अखंड ज्योति। लेख एक साहसिक अभियान है अध्यात्म। स्वाध्याय का प्रारंभ गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अध्यात्म स्वभाव की निम्न प्रकृति एवं उच्च प्रकृति के मध्य चलने वाला सतत संघर्ष पथ है, जिसमें अपनी दुर्बलताओं के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ना पड़ता है तथा हर पल सजग साधना में निमग्न होना पड़ता है। हम उस पावन भूमि में पहुंचना चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, उसकी आज़ादी चाहते हैं जो अभी षड रिपुओं के कब्जे में है, और ऐसा कर पाना सरल नहीं है। यह एक साहस दुस्साहस की मांग करता है, क्योंकि यहाँ जन्म जन्मांतरों से पड़ी आदतों, जड़ जमाए संस्कारों के विरुद्ध जूझना पड़ता है। समाज के प्रचलित प्रवाह के विपरीत चलना पड़ता है। सनातन धर्म में इसकी चरम अवस्था को मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य आदि नाम दिए गए। भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण का नाम दिया। स्वामी विवेकानंद अध्यात्म को अनंत आत्मा और अनंत परमात्मा के बीच का संबंध मानते थे। यह परमात्मा के साथ अपना सीधा संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसको भिन्न भिन्न धर्मों में अलग अलग नाम दिए, यथा गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ताओ, जेहोवा, वाहेगुरु आदि। वह भावातीत भी है और अंतर्यामी भी। वह बाहर भी व्याप्त है और अंदर हमारी हृदय गुहा में भी। यह एक ऐसा खजाना है जो हमारे दिल में छिपा पड़ा है और हमें इसकी सुध नहीं। हम इसे बाहर खोजते फिर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि अधिकांश लोग बाहर पसरी पड़ी सृष्टि में अधिक रुचि लेते हैं, न कि इसके रचयिता में। यह इंसान की फितरत है कि वह सत्य की कद्र नहीं करता, बल्कि इसकी छाया के पीछे भागता है। यह मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह सांसारिक माया के पीछे यात्रा कर परमात्म रूपी वास्तविक सत्य को भूल जाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो जीवन के परम सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। अधिकांश तो चमत्कार के पीछे भाग रहे होते हैं। इस दौड़ में भगवान की चर्चा प्रवचन भी बहुत होते हैं, लिखा पढ़ी भी बहुत होती है, भजन कीर्तन भी बहुत होते हैं, लेकिन सही में उसको पाने की गंभीर चेष्टा कितनी होती है, यह विचारणीय है। यदि होती तो जीवन इतनी विपन्न अवस्था में नहीं पड़ा होता, वरन जीवन में कहीं शांति, प्रसन्नता और आनंद के प्रसून खिल रहे होते। ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन, यह भारतीय हो या पश्चिमी परंपरा, धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन का आदर्श रहा है। भारत में ऐसे व्यक्ति को योगी कहते हैं और पश्चिम में गुह्यवादी या मिस्टिक। योगी या गुह्यवादी परम सत्य का एकांतिक अभीप्सु होता है, अनन्य भक्त होता है और ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। हालांकि इनकी संख्या गिनी चुनी ही होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी सत्य को व्यक्त करते हैं कि हजारों लोगों में कोई एक पूर्णता की चाह रखता है, कोशिश करता है, और इनमें से भी कोई एक ही उस सत्य तक पहुंच पाता है। वास्तव में मनुष्य प्रायः ईश्वर की परवाह नहीं करता, वह तो इसकी छाया के पीछे भागता फिरता है। राह में गुजरता हुआ राही एक सुंदर बगीचा मिलने पर इसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है, इसको निहारने में मग्न हो जाता है। उसे तब यह सुध नहीं रहती कि इसके मालिक से मिला जाए। यही हाल संसार में लिप्त व्यक्ति का होता है, जो इसकी चकाचौंध में ही खोया फिरता है, ईश्वर की ओर प्रवृत्त ही नहीं हो पाता। जीवात्मा का सच्चा उद्देश्य सत्य को पाना है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, न कि सांसारिक चकाचौंध में इधर उधर भटकते रहना और अपने आराध्य, इष्ट और जीवन ध्येय को भूले फिरना। इस रूप में अध्यात्म एक साहसिक अभियान है, पर्वतारोहण जैसा कठिन कार्य जो अपनी पूरी तैयारी मांगता है। गुरु शिष्य की पहले परख करता है कि वह इसके लिए तैयार है भी या नहीं। वह उसके तन मन की, उसके जीवट, उसकी पात्रता की परीक्षा लेता है।
इसके बाद उचित मार्गदर्शन करता है। पर्वतारोही पर्वत के बीच नीचे घाटियों के मनोहारी दृश्य में खो सकता है या चोटियों की भव्यता को निहारते हुए ऊपर चढ़ना भूल सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में रिद्धि सिद्धियों के आकर्षण पथ के अवरोध बनकर सामने खड़े होते हैं। शरीर का हल्का हो जाना, हवा में उड़ने की क्षमता आ जाना, दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति का जागना, दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि, जो इनसे पार हो जाता है वही सत्य को जान पाता है। ये प्रलोभन एक तरह से अग्नि परीक्षाओं की तरह साधक के जीवन में आते हैं और अंतिम समय तक उसे कसौटी पर कसते रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे मार, ईसाई धर्म में शैतान तथा रामकृष्ण परमहंस इसे पाप पुरुष कहा करते थे, जो दुर्बुद्धि के रूप में साधक को किसी भी पल पथभ्रष्ट कर सकते हैं। निम्न प्रकृति कभी भी उभर कर सारे किए धरे पर पानी फेर सकती है। देर सबेर हर साधक को इन सूक्ष्म अवरोधों की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आश्चर्य नहीं कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, धर्म अध्यात्म मार्ग के ज़्यादातर साधक तो पाखंडी हो जाते हैं। कुछ सिद्धियों के मिलने पर चमत्कारी बाबा का रूप धारण कर लेते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। यही स्थिति इन अधीर साधकों की होती है। इनके लिए अपने स्नायु संस्थान, नस नाड़ियों एवं मन संस्थान को फौलादी बनाना पड़ता है। बहुत कम साधक ही लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, जो क्रमिक रूप में स्वयं को शुद्ध करते हुए, अपनी पात्रता विकसित करते हुए आगे बढ़ते हैं एवं जो स्वयं पर असाधारण नियंत्रण रखते हुए राह के अवरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य नहीं कि हर आध्यात्मिक महापुरुष राह के नश्वर सुखों, कामनाओं, वासनाओं और तृष्णा से बचने की चेतावनी देते रहे हैं। निस्संदेह इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इस मार्ग के लिए योग्यता का अभिवर्धन करना पड़ता है। विवेक, वैराग्य, त्याग, अनासक्ति जैसे सद्गुणों का अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि कामनाओं में अटकी नाव आगे नहीं बढ़ पाती। इंद्रिय संयम, मन की स्थिरता, समता को विकसित करना पड़ता है, जो बाहर के प्रलोभनों व दबावों से प्रभावित न होती हो। स्वयं पर श्रद्धा और साथ ही गुरु की बातों पर असीम आस्था धारण करनी पड़ती है और मुक्ति की तीव्र अभिप्सा जागृत रखते हुए समर्पण का अभ्यास करना होता है। वस्तुतः यह तो एकांत की एकांत तक उड़ान है। राह में पवित्र मन ही साधक का गुरु बन जाता है। हृदय में स्थित सद्गुरु के निर्देश को सुनने की क्षमता विकसित होती है। इसके लिए नियमित ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है, जो प्रारंभ में सरल नहीं रहता। इसके लिए जप का सहारा लेते हुए अभ्यास किया जाता है। धीरे धीरे मन इष्ट में लय होने लगता है, धारणा शक्ति विकसित होने लगती है और फिर ध्यान की अवस्था आती है। इसके लिए लंबा अभ्यास, दीर्घकालीन तैयारी अपेक्षित रहती है। फिर एक दिन संवाद की स्थिति बनती है तथा आनंद का निर्झर भीतर से फूट पड़ता है। ये पल कितनी कठिनाइयों, दुख, कष्ट एवं पीड़ा के आंधी तूफानों से गुजरने के बाद आते हैं, यह भुक्तभोगी ही जानते हैं। यह अध्यात्म पथ हर मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। बस आवश्यकता गहराई में उतरने की है। सतह पर इंद्रिय सुखों में तैरने के बजाय ब्रह्म के सागर में गोता लगाने की है और सतत अभ्यास करते हुए धीरे धीरे अपनी पात्रता विकसित करते हुए जीवन की सार्थकता, सच्चे सुख और आनंद को पाने की है। क्यों इसके लिए संसार में अनावश्यक रूप से उलझते हुए अनंत समय का इंतजार करें? क्यों न स्वयं को समेटते हुए आज अभी से इस महान कार्य में जुट जाएं।